Hello and welcome to Ashish Malik IS Academy. To subscribe on Academy Plus, you can use the code Ashish Malik or AMYT10 to avail a 10% discount on the subscription fee. And also, you can follow us on Facebook, Telegram, Twitter, and Instagram. Today we will understand participatory notes and chit funds. First of all, what is this participatory notes? These are also known as P notes, participatory notes or P notes. These are a kind of receipts given in exchange of shares. एक रिसीट है जो शेयर के एक्सचेंज में दिया जाता है. Now let us understand. Now suppose there is a investor. There is a foreign investor. एक फॉरेन इन्वेस्टर है और ये इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है. और अगर इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है देन he has to follow some legal proceedings. इसे कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करने होंगे. लाइक सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना है, फिर अपना डीमैट अकाउंट खोलना है. तो ये सब अवॉइड करना चाहता है. तो इसने एक कंपनी के पास गया. दिस फॉरेनर वेंट टू ए कंपनी. दिस कंपनी इज नोन एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा कंपनी जो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हो. तो इसने जाके बोला, फॉरेनर ने FII के पास जाकर बोला, यू टेक $100 फ्रॉम मी एंड इन्वेस्ट इन द इंडियन शेयर मार्केट. तो इस FII ने बोला ठीक है, कर देता हूं. देन दिस FII हैज इन्वेस्टेड $100 इन इंडियन शेयर मार्केट. तो अब जैसे ही इंडियन शेयर मार्केट में ये इन्वेस्ट करेगा, इसको एक शेयर मिलेगा. जिस कंपनी में इस FII ने इन्वेस्ट किया है उसका एक शेयर मिलेगा. सपोज रिलायंस का शेयर, सपोज रिलायंस में इन्वेस्ट किया है तो रिलायंस ने अपना एक शेयर दिया है. और इस FII ने क्या किया, इस शेयर का एक रिसीट बना दिया. एक रिसीट बना दिया. रिलायंस शेयर अमाउंट $100 और ये रिसीट इस फॉरेनर को दे दिया. ये रिसीट, शेयर का एक रिसीट बनाया, देन ये रिसीट फॉरेनर को दे दिया जो इसे $100 दिए थे. ये जो रिसीट बनाया, इस रिसीट को बोला जाता है P नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स. मतलब फॉरेनर ने इंडियन शेयर मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है. ये उसका रिसीट है, ये उसका प्रूफ है. अब जैसे ही इस शेयर से FII को कुछ डिविडेंड मिलेंगे, ये फॉरेनर रिसीट लेके आएगा, ये P नोट लेके आएगा, बोलेगा देखो ये मेरा प्रूफ है, मैंने आपको $100 दिए थे रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए. ये फॉरेनर, ये फॉरेन इन्वेस्टर उससे अपना डिविडेंड का शेयर मांगेगा और FII बोलेगा ठीक है, मैं अपना कमीशन रख के बाकी तुम्हें दे देता हूं. This is known as P notes. This is the concept of P notes. It is given in exchange of share. So this is the concept of P notes, participatory notes. And ये P notes से काफी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का चांसेस रहता है. There is a high chances of money laundering through this P notes. क्योंकि जो इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे सेबी रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, वो सेबी के रीच से बाहर है. तो वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसमें पता करना मुश्किल हो सकता है. सो मनी लॉन्ड्रिंग का चांसेस इंक्रीज हो सकता है. एंड दिस वाज इन न्यूज बिकॉज इन 2019 दिस P notes हैव बीन लो फॉर 11 years. 11 साल में इस P notes का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा लो था. This is why this was in news in 2019. Now suppose there are 3 people, P1, P2 and P3. 3 जना के पास थोड़ा थोड़ा सेविंग्स है, ₹100, ₹100 and ₹100. 3 जना ने सोचा इस सेविंग से कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, तो क्या किया जाए. तो इन्होंने एक आदमी से कांटेक्ट किया जिसका नाम है फोरमैन. इन्होंने फोरमैन से कांटेक्ट किया. अब बोला कि देखिए हमें कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, कुछ कीजिए. तो इस फोरमैन ने बोला ठीक है, आपका जितना भी प्रॉफिट है वो
इस बॉक्स में डाल दीजिए। अब जैसे ही 3 जना ने 100 रुपए करके बॉक्स में डालेंगे, हो जाएंगे ₹300, मतलब बॉक्स में अभी 300 रुपए है। तो फोरमैन ने बोला देखिए ये जो 300 रुपए है इन्हें आप लोन में ले सकते हैं, लेकिन अप टू ₹290, 290 रुपए तक ही लोन ले सकते हैं, क्योंकि 10 रुपए मैं रख दूंगा, 10 रुपए फोरमैन रखेगा एज अ कमीशन। तो 3 जन ने बोला ठीक है रख देंगे। और साथ ही साथ फोरमैन ने ये भी बोला आप सपोज 290 रुपीज में लोन ले रहे हो, लेकिन 1 साल बाद आपको 300 रुपए ही लौटाने होंगे। मतलब हर एक लोन का एक इंटरेस्ट होता है, तो एज अ इंटरेस्ट ये 10 रुपए आपसे लिए जाएंगे। तो 3 जन ने बोला ठीक है दे देंगे वो भी। अब फिर P1 ने बोला तो मुझे 290 रुपीज में लोन दे दीजिए, 10 रुपए आप रख लीजिए, 1 ईयर के बाद मैं 300 रुपीज लौटा दूंगा। P2 ने बोला मैं तो 280 में ही खुश हूं, मुझे 280 रुपए दे दीजिए, मैं नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा 20 रुपीज लौटा दूंगा। तो P3 ने बोला मुझे 260 चाहिए बस, बाकी प्रॉफिट आप रख लीजिए, और इस 260 के बाद 1 साल बाद मैं 300 रुपए लौटा दूंगा। इस फोरमैन ने देखा यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट है, P3 के पास ज्यादा प्रॉफिट है, इसने P3 को लोन में दे दिया। P3 को लोन में दे दिया क्योंकि फोरमैन ने देखा पहले तो मुझे 290 पे 10 रुपए मिल रहे थे, अभी P3 के पास जाएगा तो एक्स्ट्रा 30 रुपीज मिलेगा। तो फोरमैन ने P3 को लोन में दे दिया। नाउ आफ्टर 1 ईयर P3 will return this ₹300। इस बॉक्स में फिर से 300 रुपए P3 डाल देगा, क्योंकि P3 ने पिछला बार लोन लिया था। तो अब फोरमैन ने बोला इस बार जो लोन दिया जाएगा वो P3 को नहीं दिया जाएगा, P3 के अलावा बाकी जो 2 जन हैं उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि P3 ने पिछला बार लोन लिया था। एंड सपोज इस बार P2 को दिया जाता है, अगर इस बार P2 को लोन मिलता है देन नेक्स्ट ईयर P2 को भी लोन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर P2 को भी लोन नहीं मिलेगा, फिर लोन मिलेगा सिर्फ P1 को, ना तो P3 को मिलेगा ना P2 को मिलेगा। मतलब हर एक का बारी आ रहा है, everyone will get loan from this box, सबको एक बार लोन मिलेगा। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा सबको एक बार लोन मिल जाएगा, फिर नया साइकिल शुरू होगा, फिर सब कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड सपोज ऐसा एक सिचुएशन आया जहां पे कोई भी लोन लेना नहीं चाहता हो, जहां पे कोई भी लोन लेना नहीं चाहता, तो फोरमैन ने क्या किया 3 चिट्स बनाए, फोरमैन ने 3 चिट्स बनाए। इन चिट्स में तीनों जन का नाम लिख दिया, P1, P2 एंड P3। अब इसका लॉटरी हुआ, लॉटरी में जिसका नाम आया अब उसे लोन दिया जाएगा। 3 चिट्स वर मेड, 3 चिट्स वर प्रिपेयर्ड, जिसमें 3 जन का नाम है। अब उसका लॉटरी होगा, जिसका नाम आएगा उसे लोन दिया जाएगा। दिस इज नोन एज चिट फंड्स। चिट्स आर मेड and loans are given. Chit funds, chits are made, loans are given, chit funds. And this is to mobilize small savings. P1, P2 और P3 के पास small savings थे, उसे mobilize करने के लिए ये chit funds का use किए। And this chit fund were in news because chit fund amendment bill 2019 आया था, और इस बिल में बताया गया जो institutions चिट फंड्स चलाते हैं और जिनका कस्टमर अप टू 4 इंडिविजुअल्स है, उनका लिमिट होगा 3 लाख। मतलब जो बॉक्स में हम लोग ₹300 डाले थे, जिस बॉक्स में P1, P2 एंड P3 ने ₹300 डाले थे 100 करके, उसमें मैक्सिमम 3 लाख दिए जा सकते हैं। और जिस इंस्टीट्यूशन का इंडिविजुअल्स कस्टमर 4 इंडिविजुअल्स तक होंगे,
और जिनका मोर देन 4 इंडिविजुअल्स होंगे उनके लिए 18 लाख लिमिट है। उनके लिए इस बॉक्स में 18 लाख तक डाला जा सकता है। और साथ ही साथ इस बिल पे ये भी मेंशन है कि जो कमीशन है फोरमैन जो कंडक्ट करता है ये चिट फंड्स, उसका कमीशन 5% से 7% कर दिया जाएगा। पहले फोरमैन का परसेंटेज था, फोरमैन का कमीशन था 5%, अभी फोरमैन का कमीशन होगा 7%. So this was introduced in this bill 2019. So that is why this was in news in the last year. Now let us do some mock questions. If II, foreign institutional investment in India, are regulated by option A, SEBI, option B, RBI, option C, Ministry of Finance, and option D, none. Now you can pause the video and write your answer in the comment section. So the correct option will be option A, SEBI. जितने भी शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में, सारे कुछ सेबी रेगुलेट करता है. आई होप यू लाइक द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिविडेंड paid to the government by the RBI. Till then, stay safe, stay at your home. Don't forget to subscribe the channel and like the video and share the video every day 9 a.m. and 6 p.m. Stay tuned for new videos. Thank you. Jai Hind.